प्रिय छात्रों, आज अपन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को और आगे से उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अब मैं उसकी व्याख्या आपको यहाँ कुछ बताती हूँ। वास्तव में क्वांटिटी थ्योरी है क्या? तो यह वास्तव में प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या है, जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसे बताया। उसमें मुख्यतः डेविड ह्यूम, टॉन्जिंग, सेयर्स, मिल, केसल और विक्सेल आदि अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की। और लेकिन उनका ये मानना है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो सामान्य कीमत स्तर भी बढ़ेगा, और इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। मूलतः इन दो बातों पर आधारित इन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में व्याख्या की गई। लेकिन चूंकि ये पूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता पर, पूर्ण अर्थव्यवस्था की मान्यताओं पर आधारित है इनका क्लासिकल अर्थशास्त्र, तो इन्होंने इस तरह की व्याख्या इसके लिए रखी कि सामान्य कीमत स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि होगी जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि जिस अनुपात में होगी उसी अनुपात में मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। तो दोनों चीज़ें समान तरीके से बढ़ेंगी और घटेंगी, एक विपरीत दिशा में और एक जो है सीधे दिशा में कार्य करती है, लेकिन उनका अनुपात उसी तरह से होगा। इसलिए इनकी ज़्यादातर मान्यताएं पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो डेफिनेशंस किसने क्या कहा है परिमाण सिद्धांत के बारे में। तो रॉबर्टसन ने तो ये कहा कि यदि मुद्रा की मांग की दशाएं दी हों तो इसका मूल्य मुद्रा के उपलब्ध परिमाण के विपरीत बदलता है, अथवा कीमतों का सामान्य स्तर उपलब्ध मुद्रा परिमाण से प्रत्यक्ष बदलता है। यानी मूल्य उसका विपरीत दिशा में कार्य करता है और उसकी मात्रा और कीमत, सामान्य कीमत स्तर उसके पॉजिटिव दिशा में कार्य करता है। इसी प्रकार से टॉजिंग ने कहा कि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा की मात्रा दुगनी कर देने पर कीमतें पहले की अपेक्षा दुगनी तथा मूल्य आधा रह जाएगा। इसके विपरीत अगर मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो कीमतें पहले की अपेक्षा आधी और मुद्रा का मूल्य दुगना रह जाएगा। वही बात लगभग आती है। इसी प्रकार से आर.एस. सेयर्स ने यह कहा कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने से मुद्रा का मूल्य उस परिवर्तन के अनुपात में ही विपरीत दिशा में और कीमत स्तर उसी दिशा में बदलता है। जितना मुद्रा की मात्रा परिवर्तित होती है उतना ही सामान्य मूल्य स्तर परिवर्तन होता है, लेकिन वह उसी दिशा में होता है। और जितनी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है उतना ही मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, लेकिन वो विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। इसलिए मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में दो बातें यहाँ ध्यान रखने की हैं कि यदि अन्य बातें समान रहें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि यदि अन्य बातें समान रहती हैं तो मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी यदि 100 करोड़ रुपए है, मुद्रा की मात्रा किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए है और वस्तु और सेवाओं की डिमांड भी, मांग की मात्रा भी 100 करोड़ है, तो सामान्य कीमत स्तर 1 होगा। इसके साथ यदि मुद्रा की मात्रा बढ़कर 200 करोड़ हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर 2 हो जाएगा, और इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा 50 करोड़ हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर 1/2 रह जाएगा। इस प्रकार ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक विपरीत दिशा में और एक सही दिशा में काम करते हैं, और इसको हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। और इसी का और तरीके से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर
इसका चित्र द्वारा और विश्लेषण बताना चाहती हूँ कि हम यदि इस चित्र पर रेखा चित्र पर नज़र डालें तो इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है, इससे स्पष्ट दिख जाता है कि मुद्रा की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही सामान्य कीमत स्तर बढ़ रहा है। प्रारंभ में मुद्रा की मात्रा 50 करोड़ थी तो सामान्य कीमत स्तर P था, और यदि मुद्रा की मात्रा 100 करोड़ हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर बढ़कर P0 हो जाता है। और इसी तरह से यदि मुद्रा की मात्रा 200 करोड़ हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर बढ़कर P2 हो जाता है। जितनी मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है उतना ही सामान्य कीमत स्तर बढ़ रहा है। जिस तरफ मुद्रा की मात्रा यदि बढ़ रही है तो कीमत स्तर भी बढ़ रहा है, यानी इनमें दोनों में धनात्मक संबंध है। एक बात, दूसरी बात ये कि जितना मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है उतनी ही मुद्रा का इतना ही सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो यहाँ यह बात क्लियर है। अब दूसरी बात हमें समझनी होगी कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध है। तो मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती है मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जितनी मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उतना ही मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इस चित्र के द्वारा इसे समझ सकते हैं। इस चित्र के OX अक्ष पर मुद्रा की मात्रा और OY अक्ष पर मुद्रा के मूल्य को दर्शाया गया है। मुद्रा की मात्रा यदि OM है तो मुद्रा का मूल्य AP 1/P है, जो कि सर्वाधिक मैक्सिमम है। यदि मुद्रा की मात्रा O2M हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य घटकर 1/2P हो जाता है। और इसी प्रकार से यदि मुद्रा की मात्रा 4M हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य घटकर 1/4P ही रह जाता है। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि जितना जितना मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उतना ही मुद्रा का मूल्य घट रहा है। यहाँ दोनों में विपरीत संबंध है। जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है वैसे ही उसका संबंध घट रहा है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर क्लियर है कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में धनात्मक संबंध है, दोनों एक दिशा में बढ़ते हैं, जबकि मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा में विपरीत संबंध है और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में वृद्धि करते हैं।